वक्त नव मतदाता कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। विकसित भारत, सामर्थ्यवान भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत आपके नेतृत्व में होगा तो इन युवाओं के कंधों पर और इनके माध्यम से होगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर हम सब लोग आगे चले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी आपके वक्तव्य के पहले, जो देश में युवा सोचता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम सब लोगों को यहां एक छोटे से प्रस्तुति में देखने का मौका भी मिलेगा। और उसको भी शब्दों में जब हम परोते हैं तो हम कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, ये शब्दों की माला नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक एहसास है, ये युवाओं का उत्साह है, ये युवाओं की उमंग है और ये युवाओं की भावना है, जिसको पूरा करने का, सही तरीके से हकीकत में बदलने का अगर किसी ने ताकत देखी है और विश्वास पैदा हुआ है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात का भी युवाओं को विश्वास होता है और यही ऊर्जा जिसका हम अनुभव करते हैं और जिसको हम यकीन करते हैं और उस यकीन को यथार्थ में बदलने की ताकत का विश्वास अगर किसी में है और हमारे युवाओं में है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। इस बात को भी हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन जब हम सक्षम भारत की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम दुनिया में अग्रगणी देश के रूप में देखते हुए भारत की बात करते हैं, तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र भी याद करना चाहिए और वो मंत्र है, इस देश को आगे ले जाने का रास्ता वो है ज्ञान। ज्ञान का GYAN, जी गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। और आपको जानकर खुशी होगी तो नव मतदाता सम्मेलन जो है किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा, क्योंकि आज जो है जिसमें यहां से कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है, जो नव मतदाता हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे, जो उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से आज का युवा मतदाता जो है जागरूक है और किस तरीके से वो सरकार में अपनी भागीदारी जो है निभा सकता है। देखिए, नए मतदाताओं को जोड़ने का जो संकल्प है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी है और क्योंकि आज का ये जो संवाद है ये अपने आप में बड़ा है, नव मतदाताओं से संवाद का ये कार्यक्रम है। कलराज मिश्र राज्यपाल भी इससे जुड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था, लोग किसान नेता की बात जरूर करते थे लेकिन किसान की चिंता नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए किसानों के जेब में, उनके खाते में पहुंचाकर 11.5 करोड़ किसानों को सक्षम बनाने का काम और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डालने का काम किया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे
सॉइल हेल्थ कार्ड हो और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, ये सभी योजनाओं ने हमारे अन्नदाता को सक्षम किया है। और सबसे अंत में मैं कहूंगा, एन स्टैंड्स फॉर नारी शक्ति, महिलाओं की शक्ति। और नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो लगभग 3 दशक से, मोर देन नियरली 3 डेकेड से हमारे यहां नारी शक्ति वंदन विधेयक नारियों को, महिलाओं को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लाने का विधेयक बना हुआ था, लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 30 साल का, 3 दशक का पड़ा हुआ विधेयक 3 दिन के अंदर पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पारित किया है। और इसको पारित करने का मतलब यह है कि अब आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 33% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा जो हमारे पार्लियामेंट में आएंगी। और इस तरीके से युवाओं को जोड़ा है। मित्रों, हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी जो ये प्रस्तुतिकरण हम अभी करने वाले हैं और जिसके बारे में कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो नव मतदाता सम्मेलन ये चल रहा है। और फिलहाल अब खबरों में जरा आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम यूपी से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी, जिसमें पीएम मोदी पश्चिम यूपी को 20,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने 2014 में ही बुलंदशहर से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और एक बार फिर पीएम मोदी बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। और पीएम मोदी कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के एक सेक्शन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे बुलंदशहर के नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली में लाखों की भीड़ के पहुंचने की संभावना है। तो आज एक बड़ी रैली बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दोपहर में आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे। एक और अहम जानकारी, ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो सकती है। कोर्ट में ठीक 11 बजे नकल के लिए दोनों पक्ष जो है प्रार्थना पत्र देंगे और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को देने के लिए जिला जज की अदालत ने कल आदेश जारी किया था। शाम तक रिपोर्ट दोनों पक्षों को मिलने की संभावना है। अगर आज रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर सोमवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 3 दिन कोर्ट बंद रहेंगे। सर्वे रिपोर्ट करीब 1000 पन्ने की है, जिसे एएसआई टीम ने बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा था।